जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दो दिनों के बाद फिर एक बार आप लोगों के बीच देश की समस्याओं को लेकर के। देश में कोई समस्या नहीं है, देश में मात्र एक समस्या है और वो है मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर कोई विपदा है, कोई आपदा है, कोई पनौती है, कोई समस्या है, कोई जो भी आप कह लीजिए, कुछ भी है देश पर, तो अकेले अकेले एक समस्या है और वो है मोदी। और मोदी से ही सारी समस्याएं निकलती हैं, मोदी से ही सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, मोदी से ही सारी आपदा, सारी विपदा, सारी सब कुछ मोदी से ही है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं होते तो कुछ नहीं होता। संसद का विनाश ही मान सकते हैं इसे। जब लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की बातें की जा रही हैं तो एक विनाश ही कहा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों, मैंने कहा मोदी अपने आप में एक आपदा है इस देश पर। मोदी अपने आप में इस देश पर एक पनौती है। बात मोदी से ही शुरू हुई है, मोदी पर ही खत्म होगी, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें लेकर के, जिनको आप लोगों के सामने रखने के लिए, जिन विषय को वो आज आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं, मैं मनमोहन मिश्र आप सबका आभारी और सेवक, मोदी वाला सेवक नहीं, एक साधारण सा सेवक। तो दोस्तों, आज की कुछ बातें। आप सभी लोग सोशल मीडिया के जरिए और अन्य माध्यमों से समाचार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर समाचार की बारीकियों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो समय ज्यादा जाएगा। हमें आप तक वो बातें पहुंचानी है जो खबर ही नहीं बन पाती, जो सोशल मीडिया से भी गायब हो जाती है, सोशल मीडिया वाले भी छोड़ देते हैं। वो बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे पीछे कुछ राष्ट्रवादी पत्रकार जो संघर्ष करते हैं, जो लड़ते रहते हैं, जो आप तक सच पहुंचाने की कोशिश में दिन रात बेचारे लगे रहते हैं। अजीत अंजुम, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, दीपक शर्मा, ऐसे बहुत से संघर्षरत पत्रकार हैं जो सत्य को आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उसकी बारीकियों को भी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और हमेशा मैं गुजारिश करता हूं कि वैसे भी आप उन्हें ज्वाइन कर रखा है, उन्हें सब्सक्राइब कर रखा है, उनके वीडियोस को देखते रहते हैं और अच्छी बात है। इसीलिए मैं एक एक खबर पर बारीकी से बात नहीं करता और उतना समय भी नहीं निकाल पाता। एक दिन में एक आध वीडियो बनाता हूं, वो भी काफ़ी देर रात गए, समय जब मिलता है तब आपके बीच आता हूं। इसके लिए हमेशा क्षमा भी मांगता रहता हूं, उसी तरह आज भी क्षमा मांग रहा हूं।
कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब तो चैनल को किए ही हैं, दूसरों को भी फॉरवर्ड करें सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए, और प्रेरणा दें। हो सके तो ज्वाइन भी करें, ये आपके ऊपर है। अब रही बात मुद्दे की बात है, तो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई समस्या ही नहीं देश में है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी राजनीति में आए हैं, तब से गुजरात में, और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, केंद्रीय राजनीति में आए हैं, तब से पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है, आग लगी हुई है, पूरे देश में जहर फैला हुआ है। पूरा देश एक कह सकते हैं कि एक ज्वालामुखी पर टिका हुआ है, चल रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। कोई कब कहां क्या कर जाए कहा नहीं जा सकता। संसद से सड़क तक हर आदमी आवेश में, क्रोध में भरा पड़ा है। हर आदमी एक दूसरे को खत्म करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, और नहीं कुछ तो बेइज्जत करना चाहता है। और ये सब कुछ मात्र नरेंद्र मोदी के काल में, यानी अमृत काल में, यानी 9 साल में हुआ है। इतना तो आपको एहसान मानना पड़ेगा नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने देश को एक जलती हुई चिता पे बिठा दिया है। न जाने कितने निकल गए, कितने आधी अधूरी सांसें ले रहे हैं, और कितने इस चिता पर तड़प रहे हैं। लेकिन सबके सब आग बबूला हुए घूम रहे हैं, जैसे हर इंसान का दुश्मन हो। हर इंसान से नाराज हो। हर इंसान को गलत समझता हो, चोर समझता हो, खा जाना चाहता हो। या कहने का अर्थ है मेरे दोस्त, जो मैं कहना चाहता हूं आपको, कि नरेंद्र मोदी ने इस देश में एक नफरत की ज्वाला भड़का दी है, नफरत का जहर घोल दिया है। और वो आपको संसद से सड़क तक, ट्रेन से हवाई जहाज तक, या यूं कहें कि सड़क से हवाई जहाज तक, सब जगह देखने को मिलता है। और उसी नफरत में कोई किसी को जला के मार डालता है, सरकार उसको बचाती रहती है। कहीं पूरा प्रदेश ही जल रहा है और मोदी जी उसे जलने के लिए छोड़ दिए हैं। यहां तक कि वहां सार्वजनिक और सामूहिक, अब इसे क्या कहेंगे, रैली बलात्कार होता है। रैला बलात्कार, जैसे नरेंद्र मोदी रैली करते हैं, रैला करते हैं, तो उनके रैली और रैले में बलात्कार हो, उसी तरह से बलात्कार होता है। महिला को नंगा करके घुमाया जाता है। संसद में न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग करके गालियां दी जाती हैं।
मैं उन गालियों को का प्रयोग नहीं कर सकता। धर्म सूचक शब्दों से इंगित करते हुए गालियां दी जाती हैं, और गालियां तो दी ही जाएंगी। गालियां तो संसद क्या और सड़क क्या। जब देश का प्रधानमंत्री सारी हदें पार करते हुए गिर जाता है और गिर करके अपना भाषण देता है, देश की एक पार्टी को अर्बन नक्सली कहता है, जबकि नियमानुसार अर्बन नक्सली को जेल में होना चाहिए, नहीं करता। कोशिश तो पूरी किया, लेकिन राजनीतिक कारणों से नहीं करेगा। लेकिन अर्बन नक्सली कहेगा। उखाड़ लेना चाहिए था जो उखाड़ते। जब कोई अर्बन नक्सली है तो उसे जेल में डालो, उखाड़ा उसका जो उखाड़ना है। उखाड़ भी नहीं सकते, उखाड़ना भी नहीं है, सिर्फ कहना है। सारी सीमाएं तोड़कर नीचे गिर करके कहना है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सलियों की पार्टी कहा। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा घृणित शब्द संसद में बोला गया। वहां एक समुदाय के प्रति इन्हीं का एक गुरु या चेला समझ लो, एक धर्म सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए एक समुदाय के व्यक्ति को न जाने क्या क्या अनाप शनाप कहता है संसद में। यहां तो नरेंद्र मोदी पूरे देश को ही अर्बन नक्सली कह रहे हैं। पूरे देश को नहीं तो कम से कम अगर कांग्रेस के वोटर 25 हैं, 30 हैं, 40% हैं, जो भी हैं 25% होंगे, तो देश के 25% जनता को नरेंद्र मोदी अर्बन नक्सली कह रहे हैं शरेआम और मंच से। अब इससे नीचे कौन गिर सकता है? और इससे नीचे रमेश बिधूड़ी थोड़ी गिरे। तो जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे अभी तक कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, उन पर उनको संसद से निकाला जाएगा, उनको पार्टी से निकाला जाएगा, या दुनिया भर की कल्पनाएं जो कर रहे थे, पहले ही दिन जिस दिन रमेश बिधूड़ी अपने पिछवाड़े से जो आवाजें निकाले और निकाल करके जो संसद में बदबू फैलाए, उसके लिए मैं पहले ही दिन कह दिया कि कुछ नहीं होगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है। रमेश बिधूड़ी ने जो किया धाम धूम धीम, यही तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। नरेंद्र मोदी का, मोदी जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा तो कम से कम यही है। तो फिर कार्रवाई किस बात की? और प्रमाण के लिए आज नरेंद्र मोदी खुद ही देश की एक बहुत बड़ी, अब एक वहां एक समुदाय को कुछ कहा गया, नरेंद्र मोदी तो देश की एक बहुत बड़ी आबादी को ही गाली दे रहे हैं मंच से। नक्सली कह रहे हैं, अर्बन नक्सली कह रहे हैं। कांग्रेस को अर्बन नक्सली कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के उन वोटरों को अर्बन नक्सली कहना, कर्नाटक के उन वोटरों को भी अर्बन नक्सली कहना, हिमाचल प्रदेश के उन वोटरों को भी अर्बन नक्सली कहना, या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी वोटर हैं, जिन्होंने भी कांग्रेस को वोट दिया, सबको अर्बन नक्सली कहना, नरेंद्र मोदी के कहने का अर्थ यही है। अब नरेंद्र मोदी इस हद तक, मैंने कहा कि वहां तो एक समुदाय को, चलिए जिनकी जनसंख्या 15 या 20% होगी, 20% होगी, 22% होगी, जो भी हो,
लेकिन यहां तो पूरे एक पार्टी के वोटर को, पूरी कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी ने मंच से गाली दी, अर्बन नक्सली कहा। और नरेंद्र मोदी जी, अगर 56 इंच का सीना है तो उखाड़ पछाड़ लो ना इन अर्बन नक्सलियों का, क्यों छोड़ के रखा है? और तो छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी जी, आपको चैलेंज है, एक दिन के लिए राहुल गांधी को जेल भेज के देखो, मजा आ जाएगा राजनीति में। अर्बन नक्सली हैं। अब कांग्रेस की कमान, मान लीजिए चलो आपने वोटरों को इनडायरेक्टली गाली दिया, डायरेक्टली तो कांग्रेस को दिया, और उसको चलाने आज जो की रोल में है उनको अर्बन नक्सली कहा, तो भेजो ना जेल राहुल गांधी को, जयराम रमेश को, या और भी बड़े जो नेता हैं जो आज कांग्रेस के, उनको बोलो, उनको भेजो जेल में। और नहीं भेज सकते तो पानी पियो, बाकी चुल्लू भर तो मैं नहीं कह सकता। नरेंद्र मोदी कांग्रेस को अर्बन नक्सली कहते हैं। अब नरेंद्र मोदी कांग्रेस को अर्बन नक्सली क्यों कहते हैं? इसका भी एक कारण है, क्योंकि आज के दिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की नाक में नकेल करके नचवा रहे हैं, या यूं कह सकते हैं जैसे मदारी अपने पालतू बंदर को तरह तरह के करतब दिखाने के लिए, तरह तरह के डांस करने के लिए, तरह तरह के खेल करने के लिए सड़क पे उसे नचवाता है, खेल करवाता है मदारी। ठीक उसी तरह से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नचवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए, पगलाए हुए, तिलमिलाए हुए, न जाने क्या क्या हुए, जो भी मुंह से निकल रहा है अनाप शनाप बक रहे हैं जहां भी, ये नरेंद्र मोदी की हालत हो गई है। और यही राहुल गांधी की जीत है, और यहीं से यह बात तय हो गई थी कि राहुल गांधी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। और बाद में मैंने इस पर मुहर लगाई, चैलेंज किया कि राहुल गांधी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे।